बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आप हैं इस वक्त उर्दू की क्लास में अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आज़म रज़ा तबस्सुम के साथ। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू है इल्म बयान का एक जुज़ जिसका नाम है कनाया। अजीज तलबा, इल्म बयान के इससे पहले हम दो अज्जा को ज़ेर बहस ला चुके हैं, जिनमें एक तशबीह है और एक इस्तिआरा है, और उसके लेक्चर्स भी यहाँ यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। अजीज तलबा, आइए आज हम अपने इस मौजू यानी कनाया को ज़ेर बहस लाते हैं। अजीज तलबा, कनाया के बारे में आपने याद रखना है, तशबीह और इस्तिआरा की तरह ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज है और इसके लुग़वी माना है पोशीदा बात, यानी पोशीदा बात करने को हम अपनी जिंदगी में अमूमी तौर पर कनाया कहते हैं। अजीज तलबा, ये इल्म बयान का अहम जुज है। ये आपका मरूजी सवाल भी आ जाता है कि कनाया किसका अहम जुज है, इल्म बयान का, इल्म बदी का, दोनों का, या किसी का भी नहीं। तो अजीज तलबा, आप वहां पर इल्म बयान के हवाले से निशान लगाएंगे। आइए जरा इसकी तारीफ को यानी इस्तिलाही माना को जेर बहस लाते हैं। अजीज तलबा, याद रखना है कि ये वो कलमा है जिसके माना मुबहम और पोशीदा हों, और उस माना को समझने के लिए किसी करीने की जरूरत हो। करीना को आप सादा लफ्जों में सबब या वसीला भी कह सकते हैं। अजीज तलबा, मज़कूरा बहस में आपको मैंने बताया था कि हर लफ्ज के तकरीबन दो माना होते हैं, एक हकीकी माना और एक मजाजी माना। फिर मैंने आपको इस्तिआरा की बहस में समझाया था कि जब किसी लफ्ज के हकीकी और मजाजी माना के दरमियान तशबीह का ताल्लुक पाया जाए तो हम उसे इस्तिआरा कहते हैं। फिर मजाजे मुरसल में आप पढ़ कर आए थे। मजाजे मुरसल में आपने पढ़ा था कि जब किसी लफ्ज के हकीकी माना की बजाय मजाजी माना मुराद लिए जाएं और वहां सिर्फ आप मजाजी माना मुराद लिए जा सकते हो तो हम उसे क्या कहते हैं, मजाजे मुरसल कहते हैं। यहां पर आपने ये याद रखना है कि जब लफ्ज के हकीकी माना भी हो और मजाजी माना भी हो और वो लफ्ज अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हुआ हो कि उसके हकीकी माना भी मुराद लिए जा सकते हो। यानी आप इसको बासानी यूं समझ लीजिए कि बोलने वाला एक लफ्ज बोलकर उसके मजाजी मानों की तरफ इशारा करेगा, लेकिन आप उसके हकीकी माना भी मुराद ले सकते हैं, यानी हकीकी माना मुराद लेना गलत नहीं होगा। अजीज तलबा, इसकी मिसाल देखिए, बाल सफेद हो गए लेकिन आदतें ना बदली। यहां पर आप देखें, बाल सफेद होना अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ है और मजाजी माना है बढ़ापा, यानी बाल सफेद होने से मुराद अमूमी तौर पर बुढ़ापे को लिया जाता है। लेकिन अगर कोई कहे हकीकी माना मुराद ले कि किसी के सफेद बालों का जिक्र करना मकसूद हो, तो आप वो भी जिक्र कर सकते हैं कि उसके बाल सफेद हो चुके हैं, यानी किसी के बाल पानी की वजह से, पानी उस शहर का इलाके का पानी रास नहीं आया, कमजोरी है, या वैसे किसी वजह से भी तो बाल सफेद हो सकते हैं। अगर आप ये माना भी लेना चाहें तो ये भी दुरुस्त होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कनाया की चंद मजीद अमसिला देखते हैं। उस शख्स के बाल सफेद हो गए, इस मिसाल में बाल सफेद होना कहकर बूढ़ा होना मुराद लिया गया है। अजीज तलबा, इसी तरह यहां देखिए, उस शख्स का चेहरा नूरानी है तो इससे मुराद उस शख्स का तकवा है कि वो नेक है, तो उसके चेहरे पर नूर है। अब इन दो अमसिला में आपके लिए करीना वो शख्स बजाते खुद है जिसकी शख्सियत की तरफ इशारा किया जा रहा है। आया उसकी उम्र ज्यादा है तो उसके बाल अगर सफेद हैं तो यकीनन ये उसका मजाजी माना लिया जा रहा है, और अगर
उस आदमी की उम्र ज्यादा नहीं, तो फिर हकीकी माना है। इसी तरह कोई आदमी नेक है, बुराइयों से बचा हुआ है, इबादत गुजार है, तो हम उसके चेहरे की खूबसूरती के लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसकी शख्सियत को बयान करने के लिए हम ये जुमला बोलते हैं। अजीज तलबा, मजीद दो अमसिला देखें। आप अमूमी तौर पर शुत्रे बेमहार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। शुत्रे बेमुहार यानी वो ऊंट जिसकी नकेल ना हो। शुतर बेटे ऊंट को कहते हैं, बेमुहार यानी जिसकी नकेल ना हो। इसी तरह पेट का हल्का होना यानी राज की बात कह देना, ये इसके मजाजी माना है कि किसी आदमी को आपने कोई बात बताई और वो बात उसने संभाल के ना रखी बल्कि दूसरों को बता दी, तो वो पेट का हल्का मुराद लिया जाता है। अजीज तलबा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मजाजे मुरसल में भी तो आप लफ्ज का मजाजी माना मुराद लेते हैं और यहाँ पे कनाया में भी आप मजाजी माना मुराद ले रहे हैं, तो यहाँ फर्क कैसे होगा? तो अजीज तलबा, आपने इन दोनों का फर्क कैसे याद रखना है कि कनाया में लफ्ज के हकीकी और मजाजी दोनों माने मुराद लिए जा सकते हैं, जबकि मजाजे मुरसल में सिर्फ मजाजी माना मुराद ले सकते हैं, हकीकी माना मुराद लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अजीज तलबा, चलिए अब दो अकसाम को, कनाया की दो अकसाम को जेरे बहस लाते हैं। सवाल यह है कि कनाया की तो बहुत सारी अकसाम हैं, तो आप सिर्फ दो क्यों कह रहे हैं? तो अजीज तलबा, आपके कोर्स में इसकी सिर्फ बुनियादी दो अकसाम शामिल हैं, इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ दो ही अकसाम को जेरे बहस लाएंगे। पहली किस्म देखिए, कनाया करीब। अजीज तलबा, कनाया की इस किस्म में कनाया कोई ऐसी सिफ्त होती है जो किसी खास शख्सियत की तरफ मंसूब हो और उस सिफ्त को बयान करके उसकी यानी उस मौसूफ की जात मुराद ली गई हो। अजीज तलबा, इसको मजीद आसानी से यूं समझा जा सकता है कि जब हम कनाया करीब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो करीब का माना यानी जो बहुत करीब है, यानी बात जल्दी समझ आ जाए, यानी कनाया की ये किस्म फौरन समझ आ जाती है और इसमें ज्यादा गौर फिक्र नहीं करना पड़ता, यानी उस सिफ्त को जैसे ही सोचा जाए जहन फौरन मौसूफ की तरफ चला जाता है। आइए इसकी मिसाल देखते हैं, आपको ये तारीफ मजीद आसानी से समझ आ जाएगी। अजीज लखनवी शायर हैं, उनका एक शेर है, दावे तो थे बड़े आरिनी गोहे तूर को। गोहे तूर यानी गुफ्तगू करने वाला, तूर पर बात करने वाला, उसने दावा किया आरिनी, होश उड़ गए हैं एक सुनहरी लकीर से। अजीज तलबा, किसने दावा किया था कोहे तूर पर कि अल्लाह से बात करते हुए कहा था, रब्बे अरिनी अंजुर इलैका, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफाती तजल्ली जब डाली तो वो बेहोश उड़ गया, वो बेहोश हो गया। वो कौन था, वो कौन सी शख्सियत थी? तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा नहीं, लेकिन फौरन ये सिफ्त सुनकर हमारे जहन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, क्योंकि ये सिफ्त कोहे तूर पर गोहे तूर होना यानी अल्लाह ताला से हम कलाम होना, गोए गुफ्तगू करना, यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ही सिफ्त है। तो अजीज तलबा, ये हुई कनाया करीब की मिसाल। आइए एक और मिसाल आपसे बयान करते हैं। जिंदगी की क्या रही उम्मीद, हो गए मुए सिया मुए सफेद, कि जिंदगी की अब क्या उम्मीद रही कि सिया बाल अब सफेद हो गए हैं। अजीज तलबा, जिस शख्सियत की हम बात करें या जब हम ये बात करें तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि जब जिंदगी की बात कर रहे हों कि जिंदगी खत्म हो रही है और जिंदगी से मायूसी की अलामत ये बताई जा रही है कि सिया बाल अब सफेद बालों में तब्दील हो रहे हैं, तो साफ बात है हमें ये बात बआसानी समझ आ रही है, ज़हन फौरन समझ जाएगा कि ये बुढ़ापे की बात हो रही है, यानी बालों का सिया से सफेद होना बुढ़ापे की अलामत है। अजीज तलबा, इसी तरह एक और मिसाल देखिए,
दामन में आज मीर के दागे शराब है, था एतमाद हमको बहुत इस जवान पर। इस शेर में देखिए साफ बात है कि वो दामन में दाग की बात कर रहा है, और दाग भी किसके? शराब के। जब आपने कहा कि दाग हैं, तो शराब के दागों से फौरन बात इस तरफ गई, ज़ेन इस तरफ चला गया कि ये नौजवान शराब नोश है, यानी ये शराब पीता है। अजीज तलबा, ये थी कनाया करीब की शेरी मिसालें। आइए चंद एक नसरी मिसालें भी यहाँ तस्करा करते चले जाएं, ताकि आपको मजीद अच्छे से बात समझ आ जाए। मिसाल नंबर 1 देखिए, अली एक सफेद पोश आदमी है। अजीज तलबा, यहां पर देखिए सफेद पोश का लफ्ज उसके मजाजी माना भी है और हकीकी माना भी है। मजाजी माना में आप कहते हैं, इससे मुतवसत तबका मुराद लेते हैं कि खामोशी से कोई आदमी जिंदगी गुजार रहा है, तो हम कहते हैं कि फलां आदमी खामोशी से जी रहा है। तो अजीज तलबा, खामोशी से जीना यानी उसकी जिंदगी के भी मसाइल हैं, वो भी परेशान है, मगर वो किसी पर अपनी परेशानियों को जाहिर नहीं करता। तो हम उस वक्त कहेंगे कि यहाँ पर क्या माना, मजाजी माना मुराद लिए गए हैं जी। और जब हम इसके हकीकी माना मुराद लेंगे अजीज तलबा, तो हकीकी माना में हम ये कह सकते हैं कि फलां आदमी सफेद पोश है, यानी सफेद लिबास पहनने वाला है, यानी अली की बात हो रही है। तो अगर हम मजाजी माना लें तो उसका इज्जो इनकसारी के साथ जिंदगी गुजारना मुराद है, ठीक है। और जब हकीकी माना की बात करें तो हम ये माना मुराद लेंगे कि वो सफेद लिबास पहनता है। अजीज तलबा, जरा दूसरी मिसाल देखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं। यहां पर बात करें कि कानून के इख्तियारात वसी होते हैं। हाथ लंबे होने से मुराद के कानून के हाथ लंबे होते हैं, यदि उसके इख्तियारात वसी होते हैं, ये इसका मजाजी माना है जी। अजीज तलबा, चलिए अब हम अपने मौजू की दूसरी किस्म यानी कनाया बईद को जेर बहस लाते हैं। अजीज तलबा, कनाया करीब में आपने पढ़ा था, एक ही सिफ्त हो और फौरन से मौसूफ की बात समझ आ जाए कि किस शख्सियत की ये सिफ्त बयान की जा रही है, फौरन से जहन उस तरफ चला जाए। अब जरा कनाया बईद की मिसाल बात करें, तो कनाया बईद में सिफात ज्यादा होती हैं और मौसूफ एक होता है। और याद ये रखना है कि वो सिफात अलग अलग भी अपनी हैसियत रखती हैं, मगर जब हम उनको जोड़ कर बयान करें और फिर ज्यादा गौर व फिक्र के बाद हमें बात समझ आती है कि ये सारी सिफात किस में जमा हो सकती हैं। अजीज तलबा, चलिए जरा इसकी तारीफ समझते हैं कि कनाया की इस किस्म में बहुत सारी सिफतें किसी एक मौसूफ के लिए मखसूस होती हैं और उनके बयान से मौसूफ मुराद होता है, लेकिन वो सारी सिफात अलग अलग और चीजों में भी पाई जाती हैं। अब याद रखना है, ज्यादा गौर व फिक्र के बाद मौसूफ समझ आता है, यानी उन सिफात में खासे गौर व फिक्र के बाद हमारा ज़हन इस बात पर पहुंचता है कि ये किस शख्सियत की, किस मौसूफ की सिफात बयान की जा रही है। इसी वजह से इसको कनाया बईद या खासा मुरकबा भी कहते हैं, यानी चूंकि देर से समझ आती है बात, इसलिए कनाया बईद कहा जाता है। अजीज तलबा, जरा इसकी आसान सी मिसाल देखिए, साकी वो दे हमें के हो जिसके सबब बहम महफिल में आबो आतिशो खुर्शीद एक जा। अब यहां पर देखिए, साकी करीना है, यानी शराब पिलाने वाला। अब जब शराब पिलाने वाले को मुखातब किया जा रहा है कि उसको कहा जा रहा है हमें वो चीज दे जिसकी वजह से महफिल में आब पानी, आतिश आग और खुर्शीद सूरज, ये तीनों चीजें जमा हों एक जगह पे, तो जब इससे मुराद
जब करीना जो है वो साकी है तो ये तीनों सिफात हम देखेंगे कि ये शराब में पाई जा रही हैं। अजीज तलबा, तो हमारा ज़ेन इन तीनों सिफात से शराब की तरफ गया, जबकि आब, आतिश और खुर्शीद की अलग अलग सिफात भी हैं, अलग अलग भी हैसियत हैं, और ये किसी और मौसूफ में अलग अलग भी बयान हो सकती हैं। आइए जरा इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं। मगज को बाग में ना जाने दीजियो, मगज को बाग में जाने ना दीजियो कि नाहक खून परवाने का होगा। अजीज तलबा, इस मिसाल की वजाहत देखिए कि मगज कहते हैं शहद की मक्खी को। तो तर्जुमा यूं हुआ कि मगज को बाग में ना जाने जाने ना दीजियो कि शहद की मक्खी को बाग में ना जाने दीजिए कि नाहक खून परवाने का होगा, कि नाहक परवाने का खून होगा, कत्ल हो जाएगा परवाना। जी हाँ अजीज तलबा, अब शेर तो बज़ाहिर समझ नहीं आ रहा, आइए जरा इसमें गौर फिक्र करते हैं कि शहद की मक्खी को क्यों जाने नहीं देना और परवाने का खून कैसे होगा। तो अजीज तलबा जरा गौर फिक्र कीजिए, शहद की मक्खी अगर बाग में जाएगी तो फूलों का रस चूस कर छत्ता बनाएगी, तो फिर छत, जब वो छत्ता बनाएगी वो मोम होगा, यानी मोम बनेगा, और वो मोम जब शहद निचोड़ लिया जाएगा उस मोम से मोमबत्ती यानी शम्मा बनाई जाएगी, और जब शम्मा बना ली जाएगी तो उस मोमबत्ती को जलाया जाएगा, और जब जलाया जाएगा तो अजीज तलबा परवाने आएंगे और वो उसके गिर्द चक्कर लगाएंगे, और जब चक्कर लगाएंगे तो वो जलकर मर जाएंगे। इसलिए कहा गया कि शहद की मक्खी को बाग में ना जाने दीजियो, क्योंकि जब वो शम्मा जलेगी तो उसके इर्द गिर्द परवाने घूमेंगे और वो जल जाएंगे, और इस तरह नाहक उनका कत्ल हो जाएगा। जी हाँ अजीज तलबा, ये थी कनाया बईद की मिसाल। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप में से मेरे किसी बेटे का कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में अगर कोई बात समझ नहीं आई, मैं अभी आपको इसके नोट्स भी इरसाल कर रहा हूं, वो भी देख लीजिएगा और उनसे भी मदद लीजिएगा। जी अजीज तलबा, किसी का कोई सवाल है तो सवाल कीजिए। हाँ, इसके साथ एक बात और याद रखिए कि ये तशबीह और इस्तिआरा और कनाया ये मैंने ई लर्निंग प्रोग्राम में भी मैंने ही पढ़ाया है, और यूट्यूब पे भी आप इसे मेरे नाम के साथ सर्च कर सकते हैं। जी अजीज तलबा, किसी का कोई सवाल?